गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं। अभी दो रिपोर्ट्स हम लिख चुके हैं। आज हम थर्ड रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, पोलियो कैंप। सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। अंडर द नेशनल पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन, अ कैंप वाज हेल्ड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर. A tent was specially prepared for the purpose. In the morning, there was a long queue of parents with their children up to 5 years of age. Some mothers were holding their babies in their arms. Bigger children were standing by the side of their parents. At the counter, a nurse was noting down the name and address of the child and then putting an indelible ink mark on the little finger of their left hand. Another nurse was asking the child or parents of the baby to open the mouth and putting 2 drops of the polio vaccine in it. इसे हम समझते हैं पोलियो कैंप। जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, पल्स पोलियो का कैंप लगता था पूरे देश से। इस बीमारी को, पोलियो जैसी खतरनाक बीमारी को, महामारी को समाप्त करने के लिए एक कैंप का आयोजन किया जाता था। उसी को आधार बना करके ये लिखा गया है। अंडर द नेशनल पोलियो इरेडिकेशन कैंपेन, यानी राष्ट्रीय पोलियो उन्मूलन अभियान के अंतर्गत अ कैंप वाज हेल्ड बाय द प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर के जो प्राथमिक चिकित्सा केंद्र जो होता है, उसके अंतर्गत इस कैंप का आयोजन किया गया। इन द मॉर्निंग अ टेंट वाज स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द पर्पस। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक टेंट लगाया गया स्कूल में। इन द मॉर्निंग देयर वॉज ए लॉन्ग क्यू ऑफ पेरेंट्स विद देयर चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ एज। सुबह से ही एक लंबी कतार लग गई थी। जो 5 साल से कम उम्र के बच्चे थे उनकी, अपने पेरेंट्स के साथ। सम मदर्स वर होल्डिंग देयर बेबीज इन देयर आर्म्स। कुछ मदर ने अपने बच्चों को अपनी गोद में उठा रखा था। बिगर चिल्ड्रन वर स्टैंडिंग बाय द साइड ऑफ देयर पेरेंट्स। और बड़े बच्चे जो थे वो अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ में साइड में खड़े हुए थे। एट द काउंटर अ नर्स वॉज नोटिंग डाउन द नेम एंड एड्रेस ऑफ द चाइल्ड। काउंटर पर एक नर्स खड़ी हुई थी जो चाइल्ड, जो बच्चा था, उसका नाम नोट कर रही थी, जिसको दवा पिलाना थी, और उसका एड्रेस नोट कर रही थी। एंड देन पुटिंग एन indelible ink mark on the little finger of their left hand। और उसके बाद में उन बच्चों के लेफ्ट हैंड की जो लिटिल फिंगर, सबसे छोटी उंगली होती है, उस पर indelible इंक यानी अमिट स्याही जो होती है, उस स्याही से एक मार्क लगा रही थी। जिस तरीके से इलेक्शन में, चुनाव में होता है, ये जो अमिट स्याही है ये काफ़ी लंबे समय तक चलती है, इसको मिटाया नहीं जा सकता है। अनदर नर्स वॉज आस्किंग द चाइल्ड और पेरेंट्स ऑफ द बेबी टू ओपन द माउथ एंड पुटिंग 2 drops ऑफ द पोलियो वैक्सीन इन इट। और जो दूसरी नर्स थी वो या तो बच्चे से या बच्चे के पेरेंट्स से कह रही थी कि उनका मुंह खोला जाए, जिससे कि पोलियो वैक्सीन जो है उनके मुंह में डाली जा सके। तो बहुत ही सिंपल सी है ये रिपोर्ट। काफ़ी आसानी से हम इसे याद भी कर सकते हैं। सो यू मस्ट नोट डाउन इट इन योर फेयर कॉपी।
Now we are going to write the next report, NSS camp. First we read it. The NSS unit of Model High Secondary School, Ujjain, organized a camp at Chintaman village during the Christmas holidays. The camp lasted for 7 days. Projects were identified. Volunteers were divided into 4 groups. Tasks were given to them. First of all, 500 plants were to be planted. The second phase of the campaign was to educate the villagers and about protection of the environment. The villagers were enlightened about the dangers of degradation and pollution of the environment. Streets and drains were cleaned. The villagers participated in the cleaning drive enthusiastically. The greatest achievement of our camp was the successful completion of our adult literacy campaign. अब ये एनएसएस कैंप है, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना। इस पर हमने ये एक रिपोर्ट लिखी है। द एनएसएस यूनिट ऑफ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल उज्जैन ऑर्गेनाइज्ड अ कैंप एट चिंतामन विलेज। यानी जो मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल की एनएसएस यूनिट है उसने एक कैंप का आयोजन किया है और वो कैंप है चिंतामन विलेज में ड्यूरिंग द क्रिसमस हॉलीडेज। जो क्रिसमस की वेकेशन होती है उस दौरान ये रखा गया है। द कैंप लास्टेड फॉर 7 days। कैंप 7 दिनों के लिए आयोजित किया गया था। प्रोजेक्ट्स वर आइडेंटिफाइड। क्या कार्य करना है उसके प्रोजेक्ट पहले से ही देख लिए गए थे, तलाश कर लिए गए थे। वॉलंटियर्स वर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। जो वॉलंटियर्स थे, जो स्वयंसेवी जिनको हम कहते हैं, जो उस एनएसएस के जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो कैडेट्स होते हैं, उनको 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया था। टास्क्स वर गिवन टू देम। सभी को कार्य सौंप दिया गया था, टास्क उनको दे दिया गया था कि क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल 500 प्लांट्स वर टू बी प्लांटेड। सबसे पहले तो 500 पौधों का पौधारोपण करना था। ये कार्य सबसे पहले किया गया था क्योंकि वृक्षारोपण एक सबसे आवश्यक कार्य है हमारी इस प्रकृति को संरक्षित रखने के लिए। द सेकेंड फेज ऑफ द कैंपेन वॉज टू एजुकेट द विलेजर्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट। दूसरा जो फेज था वो हमारे जो पर्यावरण है उसको सुरक्षित रखने के संबंध में ग्रामीण लोगों को शिक्षित करने का अभियान, इस अभियान को किया जाना था। द विलेजर्स वर एनलाइटन्ड अबाउट द डेंजर्स ऑफ डिग्रेडेशन एंड पॉल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। ग्रामीण लोगों को इस बात का पर प्रकाश डाला गया ग्रामीण लोगों के सामने कि पर्यावरण जो है वो दिन प्रतिदिन डिग्रेडेशन यानी नीचे की तरफ जाता जा रहा है, उसका खराब होता जा रहा है। पॉल्यूशन हमारा जो है, प्रदूषण है, वो बढ़ता चला जा रहा है। तो ये सारी चीजें ग्रामीण लोगों को समझाई गई थी। स्ट्रीट्स एंड ड्रेन्स वर क्लीन्ड। वहाँ की सड़कें और नालियों की सफाई का अभियान भी था, वो भी किया गया। द विलेजर्स पार्टिसिपेटेड इन द क्लीनिंग ड्राइव एंथुजियास्टिकली। जो ग्रामीण लोग थे उन लोगों ने भी जो सफाई का कार्य था, सफाई अभियान जो था, उसमें बहुत ही पूर्ण उत्साह, जोश के साथ में प्रतिभागिता की, उन्होंने भाग लिया, सहयोग किया उसमें। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ आवर कैंप वॉज द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ आवर एडल्ट लिटरेसी
कैंपेन। और हम लोगों का जो सबसे ज़्यादा सफल कार्यक्रम हुआ और वो जो अभियान था, वो अभियान था एडल्ट लिटरेसी, यानी प्रौढ़ शिक्षा का। यानी ग्रामीण लोग कई जो शिक्षित नहीं थे, उन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास और प्रचार प्रसार। तो इस तरीके से एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। अपने देश में बहुत सारी संस्थाएं हैं जहाँ पर कि इस प्रकार का एनएसएस कैंप ऐसी यूनिट होती है और जो सामाजिक कार्य करती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। हमने ये 2 रिपोर्ट्स लिखी है, आप लोग अपने फेयर कॉपी में से नोट डाउन कर लेंगे और इनको याद करना भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।